फिल्म की शुरुआत एक शादी के दृश्य से होती है जहाँ हार्डिन अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ है। यहाँ हमें पिछली फिल्मों का सार मिलता है। हार्डिन ने टेसा की परमिशन के बिना उनकी निजी जिंदगी पर एक किताब लिख दी थी, जिसकी वजह से टेसा उसे छोड़कर चली गई थी। टेसा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हार्डिन आज भी उसी के ख्यालों में कैद है। हार्डिन बार बार टेसा को मैसेज करता है, लेकिन टेसा उसे साफ साफ कह देती है कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती। हार्डिन एक राइटर है, लेकिन टेसा के बिना वह एक शब्द भी नहीं लिख पा रहा है। उसका पब्लिशर उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने जल्दी अपनी दूसरी किताब पूरी नहीं की तो उसे दिया गया एडवांस पेमेंट वापस करना होगा। हार्डिन फिर से शराब पीने लगता है और पूरी तरह से टूट जाता है। हार्डिन की माँ उसे लिस्बन जाने की सलाह देती है ताकि वह पुराने माहौल से बाहर निकल सके। वहाँ वह नताली नाम की एक लड़की से मिलने जाता है। 5 साल पहले हार्डिन एक शर्त जीतने के लिए नताली के साथ दोस्ती की थी और उसका एक निजी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को भेज दिया था। इस एक गलती ने नताली की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हार्डिन यहाँ नताली से उसी पुरानी गलती की माफी मांगने आया था। नताली से मिलने के बाद हार्डिन को अपनी गलतियों का गहरा एहसास होता है। वह नताली के दोस्तों से मिलता है, जिसमें सेबस्टियन नाम का एक लड़का हार्डिन को पसंद नहीं करता क्योंकि वह नताली के साथ हुए धोखे को जानता है। हार्डिन एक ऊंची चट्टान से समुद्र में कूदता है, जो उसके मन के डर और टेसा की यादों को दर्शाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि इंसान को खुद को माफ करना सीखना चाहिए। हार्डिन अब शराब छोड़ देता है और अपनी नई किताब पर काम शुरू कर देता है। हार्डिन अपनी किताब पूरी करता है, लेकिन इस बार नताली से परमिशन लेता है क्योंकि उसने किताब में उसके चरित्र का जिक्र किया था। वह नताली के लिए वही घर खरीदता है जिसे वह हमेशा चाहती थी। यह हार्डिन का अपनी पुरानी गलती सुधारने का एक तरीका था। हार्डिन अपनी भाई लंदन की शादी में शामिल होने के लिए लंदन जाता है। वहाँ टेसा भी आई हुई है। दोनों को शादी की रस्मों में एक साथ चलना पड़ता है। हार्डिन को लगता था कि टेसा रॉबर्ट नाम के लड़के को डेट कर रही है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि रॉबर्ट सिर्फ एक दोस्त है और वह खुद शादी करने वाला है। शादी के दौरान हार्डिन एक बहुत ही भावुक भाषण देता है। वह कहता है कि किसी इंसान की असली कीमत तब पता चलती है जब वह आपसे दूर हो जाता है। उसके बातें सुनकर टेसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी के बाद टेसा और हार्डिन अकेले में मिलते हैं। टेसा कहती है कि उसे अब लोगों की परवाह नहीं है, वह सिर्फ हार्डिन के साथ रहना चाहती है। हार्डिन घुटनों पर बैठकर टेसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। फिल्म के अंत में कुछ साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। हार्डिन अब एक बहुत बड़ा और सफल राइटर बन चुका है। वह घर आता है जहाँ टेसा और उनकी एक छोटी सी बेटी उनका इंतजार कर रही होती है। टेसा दोबारा प्रेग्नेंट होती है। वे दोनों अपनी नई दुनिया में खुश है और इस तरह से टेसा और हार्डिन की अधूरी प्रेम कहानी पूरी होती है। अगर आपको भी इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।